द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। नमस्कार मित्रों ये जो श्लोक है भगवत गीता के 16वें अध्याय का छठा श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन्, अर्थात दो प्रकार के सृजित भूत लोक में होते हैं। देव आसुर एव च, अर्थात दिव्य और आसुरी निश्चित ही। दैवो विस्तरश प्रोक्त, अर्थात दिव्य पर विस्तार से कहा। आसुरम पार्थ में शृणु, अर्थात असुरों पर हे पार्थ मुझसे सुनो। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के सृजित भूत होते हैं, दिव्य और आसुरी। और वो आगे कहते हैं कि दिव्य भूतों के विषय में तो मैं तुम्हें विस्तार से कह चुका हूँ, अब मुझसे तुम जो आसुरी भूत होते हैं उनके विषय में सुनो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण वास्तव में अर्जुन को ये कह रहे हैं कि मैं आसुरी के बारे में, आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के बारे में अब तुमसे कहूँगा। अब आप ये देखिए कि इस संसार में लोग जो होते हैं वो ये मानते हैं कि जीवन केवल एक ही बार होता है। कहते हैं ना कि जीवन एक ही बार मिलेगा, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा करके। तो लोग यही सोचते हैं कि भाई ये एक जीवन है, यही जीवन मिला है बस हमें, और मृत्यु के पश्चात ये जीवन समाप्त हो जाएगा और बस फिर सब कुछ समाप्ति हो जाएगा, फिर कुछ नहीं है उसके पश्चात। तो ये जो सोचना है, ये जो मान्यता है, ये वास्तव में केवल एक मान्यता ही है। ये ऐसा नहीं है कि ये किसी किसी प्रबल साक्ष्य पे आधारित है। ये बस ऐसे ही है कि लोगों ने मान लिया और बस मान लिया। तो ये केवल ऐसे मान लेना होता है, वास्तव में ऐसा है नहीं। यदि आप स्वयं के भीतर झांक करके देखें और अन्वेषण करें और ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि ये केवल एक मान्यता है। लोग बस ऐसे ही मान लेते हैं कि अच्छा एक ही जीवन है और बस इसी जीवन में है जो भी कुछ है। तो ये जो हमारी यात्रा है, जीवन की यात्रा, कहते हैं ना कि लाइफ इज़ अ जर्नी, जीवन एक यात्रा है। तो ये यात्रा जो है ये वास्तव में ऐसा नहीं कि केवल एक जीवन तक सीमित है। ये यात्रा हमारी मृत्यु के पश्चात आगे भी चलती रहती है। जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी होगी, और जिसकी मृत्यु है उसका फिर जन्म भी होगा। तो ये जो यात्रा है ये ऐसे समाप्त नहीं होती। और इस यात्रा में कुछ ऐसे हैं जो कि ऊपर की ओर जा रहे हैं, जो कि प्रगति कर रहे हैं और दिव्यता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर ही ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कि नीचे की ओर जा रहे हैं, जो कि गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। तो ये जो ऊपर की ओर प्रगति करने वाले हैं ये वो हैं जो कि दिव्य हैं, और जो नीचे की ओर जा रहे हैं वो है आसुरी। तो ये दो प्रकार के भूत श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस संसार में होते हैं। और श्री कृष्ण ने अब तक की जितनी भी शिक्षाएं दी हैं उसमें उन्होंने मूल रूप से इसी बात पर केंद्रित किया है अपने संदेशों को कि किस प्रकार से तुम अपने आप को ऊपर उठाओ। तो इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दिव्य गुणों के विषय में तो मैं तुमसे विस्तार में कह चुका हूँ। अब वो चेतावनी देंगे अर्जुन को कि देखो ये चीज़ें हैं जिनको तुम्हें नहीं करना है, या इनसे तुम्हें बचना है। तो अब वो चेतावनी के रूप में यहाँ पे श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अब मुझसे सुनो तुम, कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं उनकी क्या स्थिति होती है। तो उनका वर्णन करने के लिए, चेतावनी देने के लिए, हम सबको भी चेतावनी देने के लिए यहाँ पे अब आगे श्री कृष्ण वर्णन करेंगे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए। तो हम सबको भी ये समझना चाहिए कि ये जीवन जो है, ये जीवन एक यात्रा है निश्चित ही, किंतु ये यात्रा मृत्यु पर समाप्त नहीं होती है। ना ही यात्रा जो हमारे जन्म से आरंभ हुई, ये यात्रा पहले से ही चलती आ रही है, ये यात्रा आगे भी चलती रहेगी। तो जो कोई ये सोचता है कि बस यही जीवन है, बस इसी जीवन में जो कुछ करना है कर लो, इसी जीवन में कर लो, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो वह फिर क्या करेगा। वह व्यक्ति वास्तव में ठीक ज्ञान वाला नहीं है, और वह फिर जीवन को ऐसे ही केवल अपने स्वयं के लिए उसका लाभ उठाने का प्रयास करेगा, उसको वैसे ही भोगने का प्रयास करेगा, सांसारिक विषय भोगों में ही जाने का प्रयास करेगा। तो ये जो गलत सोच है ये ही वास्तव में समस्या का कारण बनती है। और आसुरी प्रवृत्ति से बचने के लिए ये ज्ञान हो जाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हालांकि हम आगे भी समझेंगे कि श्री कृष्ण किस प्रकार से समझाते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति के लोग कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, पर किंतु वास्तव में अज्ञान से ही ये सब उत्पन्न होता है। तो ये जो हमारा जीवन है ये यात्रा मृत्यु पर समाप्त नहीं होती, आगे चलती रहती है। और कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो कि प्रगति कर रहे हैं ऊपर की ओर, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नीचे की ओर जा रहे हैं। जो ऊपर की ओर जा रहे हैं वह दिव्य हैं, और जो नीचे की ओर जा रहे हैं वह आसुरी हैं। और जब कोई व्यक्ति ये सोचता है ना कि अच्छा मैं बस केवल इस जीवन तक ही सीमित हूँ, तो वह केवल इस जीवन में ही सीमित कर करके यही प्रयास करता है कि मैं आगे बढ़ता जाऊँ, मेरे अहंकार से बढ़ता जाऊँ आगे। तो वह आसुरी प्रवृत्ति की ओर ही लेके जाता है हमको, किंतु हम इसको समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण चेतावनी दे रहे हैं अर्जुन को कि मैं अब तुम्हें समझाऊंगा कि जो आसुरी प्रवृत्ति होती है वो कैसे होती है। तो वो हम आगे के श्लोकों में समझेंगे। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।